अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमने स्टोरी शुरू की है और उस स्टोरी में हम सबसे पहले स्टोरी को सुनते हैं, फिर उसको उर्दू में समझते हैं और उसके बाद हम एक दफ़ा फिर हम उस स्टोरी को इंग्लिश में सुनते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमारी तीसरी वीडियो है, तो चलिए बगैर टाइम जाए के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टोरी को सुनते हैं। Ali is a 16-year-old boy who lives in a small village. Every day, he walks 5 kilometers to school. He studies hard because he dreams of becoming a doctor. Right now, he is preparing for his final exams. 2 years ago, he didn't know a single word of English. He had failed in many subjects. But he had promised himself that he would change. Since then, he has worked day and night. His teachers have noticed his improvement, and they have been supporting him since last year. Yesterday, he received a letter from a famous scholarship program. They had selected him for an interview. By this time tomorrow, he will have taken that interview. While other boys have been wasting their time, Ali has been focusing on his goal. His parents are proud of him. Next year, he will be studying in a big city. If he keeps working hard, he will become a successful doctor one day. People will say, "This is the boy who never gave up." तो स्टूडेंट, ये थी हमारी शॉर्ट सी स्टोरी। तो चले अब हम इसको उर्दू में समझते हैं। तो स्टोरी में हमारा पहला जुमला था, अली इज़ अ 16 ईयर ओल्ड बॉय हु लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। अली का मतलब, अली इज़ मतलब है एक 16 ईयर ओल्ड यानी 16 साल, बॉय लड़का, हु यानी जो, लिव्स। स्टूडेंट देखें, यहाँ लिव्स आ रहा है, लफ्ज़ यहाँ लिव है लेकिन यहाँ लिव्स आ रहा है, आखिर में एस आ रहा है। वो एस क्यों आ रहा है स्टूडेंट? जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट एंड सिंगुलर नोन होगा तो उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। लेकिन ये एस कहाँ लगता है और ई एस कहाँ लगता है स्टूडेंट, ये मैंने ऑलरेडी आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हमारी क्लास थी, अगर आप लोगों को इस चीज़ की समझ आया तो ठीक है, अगर नहीं तो स्टूडेंट आप वो जाकर क्लास अटेंड कर लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। यानी हु लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, यानी लिव्स का मतलब रहता, इन में एक स्मॉल छोटा विलेज यानी गांव। अली इज अ 16 ईयर ओल्ड बॉय हु लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। अली एक 16 साल लड़का है जो एक छोटे गांव में रहता है। आगे हमारा दूसरा जुमला है, एवरी डे ही वॉक्स 5 किलोमीटर टू स्कूल। एवरी डे का मतलब हर रोज, ही मतलब वो, वॉक्स यानी चलता है या पैदल जाता है, वॉक्स। तो यहाँ भी देखिए वॉक्स आ रहा है यानी आखिर में एस आ रहा है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगल है, ही है, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, एस आएगा, यानी एस यही एस का इजाफा होता है। तो यहाँ हमने एस और एस का इजाफा किया, यानी ही वॉक्स 5 किलोमीटर टू स्कूल, यानी एवरी डे हर रोज, ही वो वॉक्स पैदल चलता है या चलता है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, टू की तरफ, स्कूल यानी स्कूल। एवरी डे ही वॉक्स 5 किलोमीटर टू स्कूल, वो हर रोज 5 किलोमीटर पैदल स्कूल जाता है। हमारा तीसरा जुमला है, ही स्टडीज हार्ड बिकॉज ही ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। ही स्टडीज हार्ड बिकॉज ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। ही का मतलब वो, स्टडीज मतलब पढ़ता है, हार्ड यानी मेहनत से। स्टूडेंट देखें, यहाँ हमारा जुमला पूरा हो गया, ही स्टडीज हार्ड, लेकिन आगे है बिकॉज ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ही वो ड्रीम्स ख्वाब देखता है, ऑफ बिकमिंग बनने का, क्या चीज़ बनने का, यानी अ डॉक्टर, एक डॉक्टर। ही स्टडीज हार्ड बिकॉज ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। वो मेहनत से पढ़ता है क्योंकि वो डॉक्टर बनने का ख्वाब देखता है। हमारा चौथा जुमला है, राइट नाउ ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज फाइनल एग्जाम। राइट नाउ का मतलब होता है इस वक्त, ही वो, इज प्रिपेयरिंग तैयारी कर रहा है, फॉर के लिए, अपने, हिज यानी फाइनल एग्जाम, फाइनल इम्तिहानात। राइट नाउ ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज फाइनल एग्जाम, इस वक्त वो अपने फाइनल इम्तिहानात की तैयारी कर रहा है। हमारा पांचवा जुमला है, 2 years ago he didn't know a single word of English। यानी 2 years ago, 2 साल पहले,
ही वो या उसे डिडंट नो यानी मालूम नहीं था अ सिंगल वर्ड एक भी लफ्ज ऑफ इंग्लिश अंग्रेजी का। 2 years ago ही डिडंट नो अ सिंगल वर्ड ऑफ इंग्लिश। 2 साल पहले उसे अंग्रेजी का एक भी लफ्ज मालूम नहीं था। हमारा छठा जुमला है ही हैड फेल्ड इन मैनी सब्जेक्ट। ही का मतलब वो, हैड फेल्ड यानी नाकाम हो चुका था या फेल हो चुका था, इनमें मैनी सब्जेक्ट कई मजमून यानी कई मजामीन, यानी ही हैड फेल्ड इन मैनी सब्जेक्ट वो कई मजामीन में नाकाम हो चुका था यानी कई मजमूनों में नाकाम हो चुका था। हमारा सातवां जुमला है बट ही हैड प्रोमिस्ड हिमसेल्फ दैट ही वुड चेंज। बट का मतलब होता है लेकिन, ही उसने हैड प्रोमिस्ड वादा किया था, हिमसेल्फ खुद से, के दैट ही वुड चेंज वो बदलेगा। बट ही हैड प्रोमिस्ड हिमसेल्फ दैट ही वुड चेंज लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वो बदलेगा। हमारा आठवां जुमला है सिंस देन ही हैज वर्कड डे एंड नाइट। सिंस देन का मतलब तब से ही वो हैज वर्कड काम करता रहा, डे एंड नाइट दिन रात, यानी सिंस देन ही हैज वर्कड डे एंड नाइट तब से वो दिन रात काम करता रहा है। हमारा नौवां जुमला है हिज टीचर हैव नोटिस्ड हिज इम्प्रूवमेंट। हिज टीचर यानी उसके उसातिज़ा हैव नोटिस्ड ने महसूस किया है, हिम यानी हिज इम्प्रूवमेंट उसकी बेहतरी, हिज टीचर हैव नोटिस्ड हिज इम्प्रूवमेंट यानी उसके उसातिज़ा ने उसकी बेहतरी को महसूस किया है। हमारा 10वां जुमला है दे हैव बीन सपोर्टिंग हिम सिंस लास्ट ईयर। दे मतलब वो, हैव बीन सपोर्टिंग यानी मदद कर रहे हैं यानी सपोर्ट कर रहे हैं, हिम उसको यानी उसकी, यानी सिंस लास्ट ईयर पिछले साल से, यानी दे हैव बीन सपोर्टिंग हिम सिंस लास्ट ईयर वो पिछले साल से उसकी मदद कर रहे हैं। आगे हमारा 11वां जुमला है यस्टरडे ही रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम अ फेमस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। यस्टरडे का मतलब होता है कल यानी गुजरा हुआ कल, ही उसने, रिसीव्ड यानी उसे हासिल हुआ, उसने हासिल किया, अ लेटर एक खत, फ्रॉम से या अ फेमस स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक मशहूर स्कॉलरशिप प्रोग्राम से, यानी यस्टरडे ही रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम अ फेमस स्कॉलरशिप कल उसने एक मशहूर स्कॉलरशिप प्रोग्राम से एक खत हासिल किया। हमारा 12वां जुमला है दे हैड सिलेक्टेड हिम फॉर एन इंटरव्यू, यानी दे उन्होंने, हैड सिलेक्टेड मुंतखब किया था, हिम उसे, फॉर के लिए, एन इंटरव्यू इंटरव्यू, दे हैड सिलेक्टेड हिम फॉर एन इंटरव्यू उन्होंने उसे इंटरव्यू के लिए मुंतखब किया था। हमारा 13वां जुमला है बाय दिस टाइम टुमारो ही विल हैव टेकन दैट इंटरव्यू, यानी बाय दिस टाइम टुमारो कल इस वक्त तक, ही वो, विल हैव टेकन दे चुका होगा, दैट इंटरव्यू वो इंटरव्यू, यानी बाय दिस टाइम टुमारो ही विल हैव टेकन दैट इंटरव्यू कल इस वक्त तक वो इंटरव्यू दे चुका होगा। तो स्टूडेंट हमारा 14वां जुमला है वाइल अदर बॉयज हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम अली हैज़ बीन फोकसिंग ऑन हिज गोल। वाइल का मतलब जबकि, अदर बॉयज दूसरे लड़के, हैव बीन वेस्टिंग ज़ाया कर रहे थे, देयर टाइम यानी उनका टाइम, अपना टाइम, अली हैज़ बीन फोकसिंग अली तवज्जो दे रहा था, ऑन हिज गोल अपने मकसद पर। वाइल अदर बॉयज हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम अली हैज़ बीन फोकसिंग ऑन हिज गोल, जबकि दूसरे लड़के अपना टाइम ज़ाया कर रहे थे, अली अपने मकसद पर तवज्जो दे रहा था। हमारा 15वां जुमला है हिज पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ हिम। हिज पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ हिम, यानी हिज पेरेंट्स यानी उसके वालिदैन, आर फ़ख्र करते हैं, ऑफ हिम उस पर, हिज पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ हिम उसके वालिदैन उस पर फ़ख्र करते हैं। हमारा 16वां जुमला है नेक्स्ट ईयर ही विल बी स्टडिंग इन बिग सिटी। स्टडिंग इन अ बिग सिटी नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल, ही वो, विल बी स्टडिंग पढ़ रहा होगा, इन अ बिग सिटी एक बड़े शहर में, नेक्स्ट ईयर ही विल बी स्टडिंग इन अ बिग सिटी अगले साल वो एक बड़े शहर में पढ़ रहा होगा।
हमारा 17वां जुमला है इफ़ ही कीप्स वर्किंग हार्ड ही विल बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर वन डे। यानी इफ़ अगर वो ही कीप्स वर्किंग हार्ड मेहनत करता रहा ही विल बिकमिंग ही विल ही विल बिकम वो बन जाएगा अ सक्सेसफुल डॉक्टर एक कामयाब डॉक्टर वन डे एक दिन। इफ़ ही कीप्स वर्किंग हार्ड ही विल बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर वन डे। अगर वो मेहनत करता रहा तो एक दिन वो एक कामयाब डॉक्टर बन जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा 18वां और लास्ट जुमला है पीपल विल से दिस इज द बॉय हु नेवर गिव अप। पीपल का मतलब होता है लोग, विल से कहेंगे, दिस इज ये है द बॉय वो लड़का हु नेवर गिव अप जो कभी हारा नहीं या जो कभी हार नहीं माना। पीपल विल से दिस इज द बॉय हु नेवर गिव अप। लोग कहेंगे ये वो लड़का है जो कभी हारा नहीं या जो कभी हार नहीं माना। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी जिसको हमने मुकम्मल उर्दू में समझ लिया। लेकिन स्टूडेंट अगर आपको जो मैं उर्दू में समझाता हूँ अगर इसमें आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूज़न है, अगर कोई समझ नहीं आ रही, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल करें। इंशाल्लाह स्टूडेंट मैं आपको उसका जवाब लाजमी दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट अब एक दफ़ा इसको मुकम्मल इंग्लिश में सुनते हैं। Ali is a 16-year-old boy who lives in a small village. Every day, he walks 5 kilometers to school. He studies hard because he dreams of becoming a doctor. Right now, he is preparing for his final exams. 2 years ago, he didn't know a single word of English. He had failed in many subjects. But he had promised himself that he would change. Since then, he has worked day and night. His teachers have noticed his improvement, and they have been supporting him since last year. Yesterday, he received a letter from a famous scholarship program. They had selected him for an interview. By this time tomorrow, he will have taken that interview. While other boys have been wasting their time, Ali has been focusing on his goal. His parents are proud of him. Next year, he will be studying in a big city. If he keeps working hard, he will become a successful doctor one day. People will say, "This is the boy who never gave up." हाँ तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की स्टोरी। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपकी स्टोरी आपने एंजॉय किया होगा, आपकी स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट अगर आपको वाकई में अगर स्टोरी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और अगर स्टूडेंट आप अगर चाहते हैं, ये जैसे कि हमने सबसे पहले स्टोरी को इंग्लिश में सुना, फिर इसको समझा, फिर एक दफ़ा फिर हमने इसको इंग्लिश में सुना। और अगर स्टूडेंट आप चाहते हैं कि इन सब के आखिर में एक दफ़ा हम मुकम्मल उर्दू में सुन लें तो स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। इंशाल्लाह स्टूडेंट मैं आपको इसकी जो आखिर में हम इंग्लिश में आखिर में सुनते हैं, इसके आखिर में हम मुकम्मल उर्दू में भी इस स्टोरी को ले आऊँगा, तो हम इसको उर्दू में भी सुनेंगे। तो स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं वो वाली भी वीडियो बनाऊँगा, यानी इसके आखिर में मुकम्मल उर्दू भी बना कर लाऊँगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।